फिर से हम लोग आ गए हैं क्या, क्लास 10 फिजिक्स भौतिक विज्ञान, प्रश्न वही जो सिर्फ एग्जाम में आए। और आज हम लोगों को पढ़ना है समांतर क्रम में संयोजन, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का संयोजन। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन से जानेंगे क्योंकि 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और वो कमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें जो आपकी टॉपिक नहीं तैयार मेरे दोस्तों अभी आप बता दीजिए, चाहे वो मैथ की हो चाहे वो साइंस की हो, जरूर आप बता दीजिए ताकि मैं उसको समय से करा दूं, और इंपॉर्टेंट तो मैं करा ही रहा हूं। दूसरी बात, अभी जो आपके हिंदी के पेपर होने वाले हैं, आपको इसी चैनल पर हिंदी के कैसे कोई भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से लिखना। मान लेते हैं क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है, फिर भी उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना मेरे दोस्तों, जिसको आप एक बार भी ना पढ़े हो, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए मेरे दोस्तों, आप शुरू करते हैं हम लोग क्या, समांतर क्रम में संयोजन। देखिए ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, रेजिस्टेंस को हम आर से दर्शाते हैं, उसका मात्रक ओम होता है, प्रतीक ओम का ये होता है। समांतर क्रम में संयोजन का मतलब होता है मेरे दोस्तों, जिस तरह से आपका कोई ऐसे बेंच हो, आपके सभी स्टूडेंट यानी जितने दोस्त हैं मित्र हैं इस बेंच पर बैठे हैं, जस्ट उसके पीछे या उसके आगे कोई बेंच लगाई जाती है मेरे दोस्तों। तो इस तरह से ये वाली बेंच इस वाले बेंच के क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया गया तो यहाँ पर भी अगर ऐसे कोई रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो ये हमारे क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों, समांतर क्रम में कहलाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको समझ में आ गया समांतर क्रम किसे कहते हैं। जैसे आपके घर का दीवारें होती हैं, जैसे आप वर्ग की बात करें, ये वर्ग होता है मेरे दोस्तों। वर्ग में अगर हम कहें आपसे तो ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाती है, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाती है, लेकिन कोई कहे ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो नहीं मेरे दोस्तों, ये कभी किसी कीमत पे समांतर नहीं होता। ये आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, छोटे क्लासों में भी पढ़े हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को जोड़ेंगे कैसे मेरे दोस्तों, समांतर क्रम में। देखिए कैसे जोड़ना मेरे भाई, चलिए मैं लिख देता हूं, ये आपका R1 हो गया, मैं आपको ये भी लिख दिया R2 हो गया, और ये भी आपका R3 हो गया। यहां पर आपके 3 बेंच हो गए मेरे दोस्तों, तीनों बेंच को आपको इस तरह से जोड़ना है। ये आपका 3 रेजिस्टेंस है मेरे दोस्तों, और तीनों को बस उसी तरीके से जोड़ना है जिस तरह से आपके क्लासमेट आपके बेंचों पर बैठते हैं। ये मेरे दोस्तों हो गया, ये आपका हुआ R1, ये हुआ आपका R2, ये हुआ आपका R3, यानी R1, R2, R3 3 प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जोड़ दिया मेरे दोस्तों। ये टर्मिनल आपका हो गया, मान लेते हैं ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, यहाँ पर मैंने टर्मिनल बना दिया, ऐसे पॉइंट कर दिया। अब मेरे दोस्तों अभी तो इसमें कोई धारा आपने प्रवाहित नहीं किया, कोई वोल्टेज आपने लगाया नहीं, तो धारा कैसे प्रवाहित होगी, तो मैंने कहा यहाँ पर बैटरी लगा दो, और बैटरी मैंने बिल्कुल इन्हीं के पैरेलल, बैटरी इन्हीं के समांतर में लगाऊंगा। R1, R2, R3 के समांतर ही लगता है मेरे दोस्तों, तो मैं यहाँ पर इसके समांतर लगा दिया बैटरी, और बैटरी ये आपका हो गया। यहाँ पर आपको एक कुंजी भी लगानी है मेरे दोस्तों। आप जानते हो कि कुंजी क्यों लगाया जाता है, इससे पहली वाली वीडियो यानी क्या नाम है, सरणी क्रम में मैंने आपको बताया बैटरी में कुंजी क्यों लगाई जाती है, तो वहां पर आप जाके उसको पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपका ये बैटरी हो गया मेरे दोस्तों। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव होता है। यहाँ से करंट आपका निकलता है, बिल्कुल आप जानते हो कि यहाँ से I धारा निकलता है। अब धारा यहाँ से जाते 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 यहाँ टर्मिनल पे पहुंचा। अब धारा ये पूछता है कि मैं किस तरफ जाऊं, कौन सा रास्ता पकड़ूं, यहाँ पर ये वाला रास्ता जाऊं या ये वाला रास्ता जाऊं या ये वाला रास्ता जाऊं। अगर मैं मान लो ये वाला रास्ता जाता हूं करंट लेकर, तो यानी इन दोनों रास्तों पर करंट नहीं जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं बहुत बेहतरीन से कि यहाँ पर हम धारा का क्यों वितरण करेंगे, क्यों धारा को बांटेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस वाले रास्ते से जा रहे हो तो इन दोनों को तो धारा मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये सर्किट है, ये वैद्युत परिपथ है, तो वैद्युत परिपथ में आपको तीनों में धाराएं जानी है। तो एक व्यक्ति तीनों में तो जाएगा नहीं, एक व्यक्ति तीनों के पास नहीं जा सकता, जाएगा तो अपने कुछ टुकड़े बांट बांट के। तो यहां पर यानी ए टर्मिनल पर यानी बिंदु ए पर धारा I1, धारा I2 और धारा I3 ये तीनों लोगों में बट गया मेरे दोस्तों। अब बात समझ में आया, ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी थी कि जब बैटरी से धारा आई जाता है तो टर्मिनल ए पर यानी बिंदु ए पर जाकर वो तीनों शाखाओं में वितरित हो जाता है, I1, I2 और I3 के नाम से। यानी R1 में I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, और R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रहा है, और R3 में I3 धारा प्रवाहित होता है। और इस तरह से फिर जो I यहां से गया था मेरे दोस्तों, वही I फिर यहां पर आके क्या हो जाता है, जुड़ के फिर ये कुंजी के सहारे बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पे पहुंच जाता है। अब आपको मैं बता दूं, वहां पर तो आपने देखा था कि धाराएं सभी यानी किसमें, श्रेणी क्रम में धाराएं समान थी,
तो अब यहाँ पर कौन समान होगा, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर R1 R2 R3 ये तीनों पैरेलल हैं और इन्हीं के पैरेलल में बैटरी लगाई जाती है। इसका मतलब ये बैटरी का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, वो R3 के लिए भी उतना होगा, R2 के लिए भी उतना होगा, R1 के लिए भी उतना होगा। इस बैटरी से निकले जो धारा होंगे उन धारा का मान ही श्री में सम में क्या हो रहा, वितरित हो रहा। यानी वोल्टेज, इसके लिए भी वोल्टेज वही V रहेगा, इसके लिए वोल्टेज V रहेगा, इसके लिए भी वोल्टेज V रहेगा और वही वोल्टेज यहाँ पर V रहेगा बैटरी पर। इसका मतलब यह हुआ सिर्फ यहाँ पर धारा का मान यानी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 तीन टुकड़ों में बट रहा है और यहाँ पर समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा। ओम के नियमानुसार मेरे दोस्तों, ओम के नियम से बिल्कुल ऐसे डिटेल्स में आपको लिखना है। ओम के नियम से आप गाइड के माध्यम से मत लिखिए, बिल्कुल इस तरह से लिखिए कॉपी में, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक बार गारंटी मैं बता रहा हूं। अब आप जानते हो मेरे दोस्तों क्या आपको करना है, यहां पर ओम के नियम से क्या करना है, I1 का मान निकालना है। तो V बराबर I इंटू R होते हैं। जब I का मान निकालोगे I1 बराबर तो V बटे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। लेकिन V तो समान है, सिर्फ R रेजिस्टेंस बदल रहा है। यहाँ पर I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R2 हो जाएगा और यहाँ पर I3 क्या हो जाएगा, V बटे R3 हो जाएगा। अब लिखना है इन मानों को मेरे दोस्तों, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है मेरे भाई, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, I बराबर I1 की जगह पे B बटे R1 लिखोगे, I2 की जगह B बटे R2 लिखना है और I3 B बटे R3 लिखना है। इस तरह से देखा जाए तो सभी में मेरे दोस्तों, मैं दूसरे पेन से लिख के दिखाऊं आपको, तो सभी में V कॉमन हो रहा ऊपर से। जब V सभी में मिला, मतलब ये V सभी में मिला, खींच के उसको बाहर कर लो तो ये बचेगा क्या, 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3 बचेगा। यहाँ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलिए ठीक। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपसे यही कहा था कि जब देखिए सुनिएगा मेरी बात, ये I क्या है, इस पूरे परिपथ, इस पूरे सर्किट में प्रवाहित धारा का मान है, यानी सोर्स, वोल्टेज सोर्स जो सोर्स से बैटरी से निकला है वो धारा है, यानी पूरे परिपथ का तुल्य धारा हुआ। और ये भी जो है पूरे परिपथ का तुल्य क्या हो गया, विभवांतर हो गया। तो यानी इस R1 R2 R3 का भी तो कोई ना कोई प्रतिरोध तुल्य होना चाहिए। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R अगर आपने माना तो इसको लिखेंगे I बटे V बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो गया। अब आप जानते हो कि ओम के नियमानुसार क्या होता है, अगर R निकालना हो तो B बटे I लिखते हो मेरे दोस्त, B बटे I लिखते हो। लेकिन यहाँ पर B बटे I बराबर R, तो अगर आपको I बटे V लिखना हो तो क्या 1 बटे R नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी को तो आप उलटोगे। तो मैंने जब उलट दिया तो यहाँ पर लिखा है इसका मान 1 बटे R, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 और इस तरह से आपका तुल्य प्रतिरोध आ गया मेरे दोस्तों। तो ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे दोस्तों, जो कि आपकी बार 2023 के एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं छपेगा। ये बात 200% की गारंटी है। अगर ये नहीं आया तो इस तरह के डायग्राम से आपके क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे मेरे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी तक न्यूमेरिकल ही पूछे जा रहे थे, लेकिन अब की बार मेरे दोस्तों जरूर थ्योरी पूछेगा, क्योंकि 2 साल गैप कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आ जाए और बहुत बेहतरीन से कर लो मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस भी निकल गया। आपको यहाँ पर ख्याल रखना, अपने दिमाग में रखना मेरे दोस्तों, समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में चीजें लिखी रहती हैं तो सभी प्रतिरोधों में समान वोल्टेज होते हैं। क्या होते हैं, समान वोल्टेज होते हैं और सिर्फ क्या, धाराएं भिन्न भिन्न होती हैं। जो धाराएं होती हैं सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होती हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक शेयर कर दो। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके कॉलेज के, जितने भी आपके कॉलेज के फेसबुक ग्रुप हैं, ताकि उन तक भी जाए ये टॉपिक, उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इतना आप जरूर करोगे, फिर अगली टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।